अमेरिकी सदर जो है इस किस्म की वो धमकियां प्रेशर टैक्टिक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कभी हुर्मुज़ पे कब्जा कर लेंगे, कभी किसी किस्म के बयानात उनके सामने उनकी जानिब से दिए जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी, अलबत्ता पैगाम रसाई का सिलसिला जारी है, तो क्या लगता है आपको इसमें भी कोई पेशरफ्त होती हुई आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त अमरीका इस जंग से निकलना चाहता है और ये भी कहा जा रहा है कि मुआशी दबाव भी अमरीका डाल सकता है ईरान पर, तो क्या लगता है आपको, क्या सिनेरियो इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखें इसके अंदर सिनेरियो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से तो ईरान ने कह दिया कि हमें पैगामात मौसूल हो रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस किस्म की अटकेलियां जो हैं और वाहियात किस्म के जो बयानात हैं, उसके नतीजे के अंदर वो कहते हैं कि हम मजीद बातचीत नहीं कर सकते। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जब भी बातचीत होगी तो फिर इसी बुनियाद पे होगी जो 14 बुनियादी नुकात हैं जो पाकिस्तान ने पेश किए हुए हैं, और ये MOU के अंदर भी दोनों अतराफ ने कबूल किए हैं। अब इसके अंदर जो मजीद की बात करते हैं कि जी मुआशी पाबंदियां, मैंने आपसे कहा कि मुआशी पाबंदियां ईरान पर लगेंगी तो खलीजी ममालिक में भी तकलीफ आएगी। खलीजी ममालिक में तकलीफ, उनके पास सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है ना, वो ट्रंप के खिलाफ यही है कि खलीजी ममालिक के साथ जो दिफाई मुआहदात उनके हैं, जो उनके वहां अड्डे हैं, वो अमेरिका की नाक रगड़ना चाह रहे हैं। असल में मसला ये है। और वो अमेरिका जब जब उनको, आप इजाजत दीजिए, अमेरिका जब जब उनके ऊपर कोई वार करेगा वो यही कहेंगे कि हम तुम्हारे जो वहां खलीज के अंदर तमाम जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं, जो पावर हाउसेज हैं, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो उड़ा देंगे। इसके ऊपर अरब दुनिया जो है वो बेबस हो जाती है, वो अमेरिका पे दबाव डालती है और अमेरिका आगे से हथियार डाल देता है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये सारी पोजीशन तो आपने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह कर दी कि एक साइड जो मुआहदा, मक्का मुआहदा है, उसने सुना है कि इसराइल की नींदें हराम कर दी, और ख़बरें ये हैं कि ये जो मामला है सारा इस मुआहदे के बाद, उसमें पाकिस्तान और तुर्किया जो है उसने जो वहाँ पे तीनों मुल्कों ने मिल के नई फ़ज़ाई मशक़ें जो शुरू कर दी हैं और फ़ौजी जो मशक़ें हैं, इस पे आप क्या समझते हैं? क्या वाकई ही इसराइल की नींदें हराम हो गई हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस, जहाँ पहले भी पाकिस्तानी जो है फ़ौजी उनकी मौजूदगी है, उसके अलावा किंग खालिद जो एयरबेस है, इन दोनों पे बड़ी इस वक्त एक्टिविटीज़ जो हैं वो तेज़ हुई हैं। जी, रात की नींद तो इजराइल की हराम हुई है और दिन का चैन भारत का हराम हुआ है। तो बेसिकली तो जो दोनों हराम हैं वो हराम ही हो चुके हैं। मसला ये है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे जो एक्टिविटीज हैं, ये दिफाई मुआहदा सिर्फ एक दिफाई मुआहदा नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक नौयत का भी है। यानी कि जो इनकी तस्वीराती एक सोच है वो भी एक साइड के ऊपर आ जाएगी। अभी जो पाकिस्तान का बेस गया है वो किस सरहद के करीब है? उसी नाजायज रियासत के करीब है। और नाजायज रियासत के करीब क्यों है? क्योंकि अगर सऊदी अरब पर कोई भी हमला होता है उस जानिब से, तो वहां अमेरिकी टेक्नोलॉजी तो काम नहीं करेगी, क्योंकि अमेरिका उस अपने लाडले के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं होने देगा अपना असला। तो फिर किसका असला इस्तेमाल होगा? फिर इसी का असला इस्तेमाल होगा जो होना चाहिए। और यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान का जो दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है सऊदी अरब के साथ, उसका नए फेज में तुर्किया और अब आने वाले वक्तों में मिस्र शामिल होने जा रहा है। एक नया इत्तेहाद कायम हो रहा है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये ईरान के खिलाफ है, ये गलत बात है। ईरान एक ताकत के तौर पर उभरा है और अरब दुनिया इस टाइम पे कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी नहीं अपना रही। अगर उन्होंने करना होता तो वो अमेरिका के साथ दे जाते सऊदी अरब वाले। उन्होंने नहीं दिया साथ, उन्होंने कहा नो, हम नहीं आपके साथ शामिल होंगे। और यही वजह थी कि फिजा और जमीन का जो रूट था वो उन्होंने नहीं दिया। बावजूद अमेरिका ने उनको मुतअद्दिद बार डराया, धमकाया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं हुआ। अब जो उनको पता है कि वो ईरान, अब जो कहते हैं कि जी ईरान के, अभी भाई ईरान का और अमेरिका की जंग हो रही है। अगर पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया शामिल हो जाएं तो आप तो पार्टनर बन जाएंगे ईरान के, और आप जो है वो जाके वहां लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो मतलब एक ऐसी बात है कि जो ईरान को अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए ईरान इस मामले के ऊपर कोई ज्यादा नहीं बोला। अब जो आपने बात कही कि वो ईरान के हवाले से, देखें
जो नया इत्तेहाद है वो अपनी दिफा के लिए, अपने बका के लिए, अपने इंटरेस्ट को, अपने जो जियोग्राफिकल और जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, यहाँ दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये जिस तरह आपने फरमाया, तो बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं उनका तो ये मानना है कि ये ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जल्द ही ईरान भी इस मुआहदे का हिस्सा बन जाएगा और शायद रूस भी इसमें शामिल हो जाए। दूसरी बात ये सर कि मक्का मुआहदे के बाद ये देखने में आया है कि तुर्की और पाकिस्तान से जो सर सऊदी अरब में जो जहाज़ों की आमदोरफ्त है वो बढ़ गई है। बहुत सारे माहिरीन का ये ख्याल है कि इससे जंगी साजो सामान भी वहाँ जा रहा है, और इसराइल जो है पहले ही जो पाकिस्तानी मिज़ाइल से बड़ा खौफज़दा है और उसका ये है कि इससे मेरी तबाही ना हो। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो सारी पेशरफ्त है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? बढ़ना चाहिए ना जी, क्यों ना बढ़े। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किया है, और जब दिफाई मुआहदा करते हैं तो फिर जंगी साजो सामान भी जाता है, मजीद जाएगा इंशाल्लाह ताला, रज रज जाएगा, भर भर जाएगा और रोजाना जाएगा। जाए जिसने जो करना है वो कर ले, और तुर्किया के साथ भी होगा इंशाल्लाह ताला। इजराइल अगर खुल के बात कर सकता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उसको पता है कि पाकिस्तान का दिफाई जो वहां बेस मौजूद है, जो कि हमारा फौजी अड्डा मौजूद है, वो हमला तो वो कर सकता है, लेकिन हमले के बाद एक न्यूक्लियर रियासत के ऊपर, उसके बेस के ऊपर हमले करने का मतलब आप जानते हैं? वी विल रिप देम अपार्ट। सर ये बात तो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, तीनों ये बरमला बात जो है कई दफ़ा कर चुकी हैं कि अगर सऊदी अरब पे कुछ भी हुआ तो फिर पाकिस्तान जो है पूरा भरपूर जवाब देगा। इसमें तो कोई किसी जगह पे भी कोई शक शकूक किसी में भी नहीं है सर। जी, वो तो मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन किसके लिए? ईरान के साथ तो लड़ाई नहीं है, अरब दुनिया को समझ आ चुकी है। हाँ, तो इसराइल ठीक है ना, फिर अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही चाहिए। अगर वो आपके बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाएगा, वो अफगानिस्तान के अंदर पैसा देगा, वो वहां ड्रोन भिजवाएगा, हीरोप ड्रोन भिजवाएगा, वो इंडिया के साथ खड़ा होकर कश्मीर के अभी जो पिछली 2025 की जंग थी उसके अंदर 72 इजरायली पायलट जो है वो बैठ के ड्रोन उड़ा रहे थे, कश्मीर के अंदर बैठ के वो पाकिस्तान के अंदर तमाम मुहादों के ऊपर ड्रोन लेके आए थे। तो वो क्या खुली जंग नहीं थी? और ये क्या वजीर आजम ने नहीं बोला था? पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे तकरीर करते हुए उनकी बात बड़ी बातें मौजूद है। उन्होंने कहा कि एक वक्त में पाकिस्तान 2 मुमालिक से, इजराइल और इंडिया से लड़ रहा था। वजीर आजम साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ऐसे। अच्छा सर, जो सऊदी अरब ने एक और 13 मुल्कों का जो इत्तेहाद जो है वो बनाया, अनाउंस किया, 14 मुमालिक का। हाँ जी, 14 मुमालिक का, उसको सर आप किस तरह से देखते हैं? उसके क्या अफादियत है सर? देखें, उसकी फायदियत ये है कि बहरी जहाज है ना, ये बहरी सारा इनका आपस में है, क्योंकि हुर्मुज है। अब अगर ऐसा इत्तेहाद नहीं बनेगा तो कभी अमेरिका घुसेगा, कभी यूरोपियन यूनियन घुसेगा, कभी फलाना घुस जाएगा। तो भाई जो हम तमाम मुमालिक जो बैठे हुए हैं, हम इस मामले को खुद ही डील कर लेंगे। हमारे पास बहरी जहाज भी हैं, हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारे पास ताकत भी है, हमारे पास तजुर्बा भी है, हमारे पास तरबियत भी है, और हमारे पास विल टू रेजिस्ट भी मौजूद है। इस वजह से ये इत्तेहाद मुस्तकबिल में तिजारती राशतों और तिजारती हुजम को बढ़ाने के लिए है, ये कोई एग्रेशन के लिए नहीं है।